नमस्कार व्यूअर्स, पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इंडिया और यूएस के रिलेशन में अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा आ रहा है। बिकॉज अभी तक फ्रेंड्स भारत सरकार जो है वो काफी ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस अमेरिका के साथ बना के रखी थी, जहां पे हम ट्रम्प के धमकी और ब्लैकमेलिंग के अगेंस्ट रिटेलिएट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से 25% टैरिफ को बढ़ाकर 50% का एक मैसिव टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है, दिस वॉज समथिंग जो इंडिया हैज नेवर एवर एक्सपेक्टेड। और अब फ्रेंड्स उसी पर्टिकुलर चीज में फर्दर प्रोवोकेशन अमेरिका भारत को करते हुए नजर आ रहा है, जहां पर खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर जो है वो दूसरी बार अमेरिका विजिट करने जा रहा है। ऑलरेडी आपको पता है फ्रेंड्स, लास्ट मंथ असीम मुनीर का व्हाइट हाउस में एक ग्रैंड लंच होस्ट किया गया था बाय डोनाल्ड ट्रंप, और अब दूसरे महीने में ही असीम मुनीर जो है वो वापस से यूएस दौरे पर निकलने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स न्यूज देखिए क्या है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एज पर अ रिपोर्ट इनवाइट किया है पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर को टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये जो पर्टिकुलर विजिट है फ्रेंड्स असीम मुनीर का, इसमें शायद वो अमेरिका के प्रेसिडेंट से ना मिले, लेकिन तमाम ऑफिशियल्स के साथ उनकी ये पर्टिकुलर मुलाकात हो सकती है। इसकी पहली खबर जो पाकिस्तान की न्यूज़पेपर है डॉन अखबार, उसने इस पर्टिकुलर चीज को कवर किया है। तो फ्रेंड्स अगर ये रिपोर्ट सही होता है और अगर असीम मुनीर वापस से अमेरिका जाते हैं, तो ये फ्रेंड्स एक बहुत डिफिकल्ट फेज हो सकता है इंडिया यूएस रिलेशन के लिए। बिकॉज जिस तरीके से अमेरिका की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आज पाकिस्तान के प्रति अपने प्यार को खुलेआम जाहिर कर रही है, इससे भारत के सामने अब एक बहुत बड़ा सवाल उठ चुका है कि क्या भारत को अब समय आ चुका है कि हम अपने पेशेंस को खत्म करके एक स्ट्रेटेजिक रिटेलिएशन अमेरिका के इस हिपोक्रेसी को करें। ऑलरेडी आपको पता है फ्रेंड्स, एनईए जो है वो अब धीरे धीरे करके अमेरिका के इन तमाम टैरिफ को अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल कह रही है। बट क्या नाउ वी ओनली हैव टू स्पीक और नाउ द टाइम हैज कम टू एक्ट। और फ्रेंड्स अब इस पर्टिकुलर न्यूज से केवल भारत के लिए एक बहुत शॉकिंग खबर नहीं है, लेकिन चाइना, उसको भी आज समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, तो अब चाइना भी फ्रेंड्स अपने ऑप्शंस को काफी ज्यादा फ्लेक्स कर रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में चाइना के जो ग्लोबल टाइम्स है उसने एक आर्टिकल आया जहां पर भारत के प्रति इतना ज्यादा प्यार उमड़ गया है चाइना का, ये क्लियर कट बताता है कि चाइना इज नाउ डेस्परेटली सीकिंग फॉर इंडिया। तो क्या समय आ चुका है फ्रेंड्स कि इंडिया, चाइना, रशिया और ब्राजील, लूला दा सिल्वा जिन्होंने ऑलरेडी ट्रंप को धमकी दे रखा है, क्या एक नया ब्रिक्स समिट को ग्रैंड बनाया जाए? क्या अमेरिका की इस यूनिलैटरलिज्म, खासकर ट्रंप, फ्रेंड्स जब मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के बारे में, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अमेरिका इन जनरल, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रंप, बिकॉज ट्रंप के आने की वजह से ये दिशा हुई है इंडिया और यूएस के रिलेशन में। इसलिए क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एक बहुत बड़ी चुनौती ब्रिक्स कंट्री को मिलकर देना चाहिए? बिकॉज डिवाइडेड वी फॉल। अगर वी आर डिवाइडेड देन वी आर गोइंग टू फॉल। इफ वी आर यूनाइटेड देन ओनली इस ट्रंप के ब्लैकमेलिंग का कोई जवाब दिया जा सकता है। अगर मैं फ्रेंड्स पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर का विजिट देखूं, तो ऑफिशियल जो न्यूज है उसमें यह कहा गया है कि जो फेयरवेल है सेंट्रल कमांड कमांडर जनरल माइक कुरेला, इसके व्यक्ति के फेयरवेल के लिए असीम मुनीर जा रहे हैं। और ये जो व्यक्ति है फ्रेंड्स माइकल ए कुरेला, जो डोनाल्ड ट्रंप के काफी ज्यादा खास हैं, और ये वही व्यक्ति है जिसने कुछ महीने पहले ये कहा था कि पाकिस्तान हैज बीन अ फेनोमिनल पार्टनर in the counter-terrorism world. That is why we need to have a strong relationship with Pakistan. तो ये जो माइकल ए कुरेला है फ्रेंड्स, जो सेंटकॉम के कमांडर हैं, डोनाल्ड ट्रंप के काफी खास हैं, इसका एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है पाकिस्तान को लेकर, और इसीलिए असीम मुनीर वहां पे फेयरवेल के लिए जा रहे हैं। फ्रेंड्स आपको पता है कि यूएस हिपोक्रेसी जो है वो बैक टू बैक शोकेस हो रही थी। इनफैक्ट लास्ट मंथ जो पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं इशक धर, वो भी व्हाइट हाउस विजिट किए थे, जहां पे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मिले थे। और मार्को रूबियो ने कहा था पाकिस्तान की जो भूमिका है टेररिज्म को काउंटर करने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आप देखिए, मतलब अमेरिका किस पोजीशन से कहता है वो पाकिस्तान जहां पे ओसामा बिन लादेन मिला, आप कह रहे हो कि रशिया जो है वो बुचर कर रहा है, लोगों को मार रहा है और इसीलिए हम उससे तेल नहीं खरीदेंगे। तो इजराइल क्या कर रहा है? तो अगर आपका ये स्टैंड है रशिया के अगेंस्ट, तो भारत को तो कहना चाहिए तो ठीक है, चलिए हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, आप भी इजराइल के साथ डील मत करिए। राइट। सो फ्रेंड्स यही मैं कह रहा हूं कि भारत को अब क्या एग्रेसिव पॉस्चर लेना चाहिए।
बिकॉज आपको पता है फ्रेंड्स, यूएस जिस तरीके से पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहा है, नाउ इट इज क्रॉसिंग ऑल द रेड लाइंस। आपको पता है ऑलरेडी फ्रेंड्स, ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ अपना ट्रेड डील भी अनाउंस कर लिया है और ऑयल रिजर्व्स को भी अपने कंट्रोल में लेने की बातचीत की गई है। खासकर जो बलूचिस्तान का रिसोर्स है उसके ऊपर अमेरिका जो है वो आंख गड़ा कर बैठा है। और इस पर्टिकुलर एक नया रीअलाइनमेंट जो हो रहा है पाकिस्तान और यूएस का, उसकी वजह से फ्रेंड्स ऑब्वियसली चाइना जो है वो आज काफी ज्यादा शॉक में है। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के ऊपर वो सिग्निफिकेंटली घट रहा है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। तो फ्रेंड्स इसी कॉन्टेक्स्ट में चाइना जो है उसने एक बहुत ही ओपन दिल से भारत को अपने ओर लाने का चाहा है। उसने कहा है कि भारत आपके साथ हम खड़े हैं। तो क्या भारत को भी किसी तरीके से अब अमेरिका को झटका देने का समय आ चुका है? देख सकते हैं फ्रेंड्स कि चाइनीज ऑफिशियल्स ने क्या कहा है कि इंडिया की सॉवरेनिटी जो है वो नॉन नेगोशिएबल है। और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर ग्लोबल टाइम्स के अखबार में काफी चीज लिखी गई है भारत और चाइना के रिलेशन के बारे में। इन तमाम चीजों को बात करेंगे फ्रेंड्स, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन, इन तीनों चीज के जो पीडीएफ है वो आपके सामने लेकर आए हैं। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ग्लोबल टाइम्स में क्या आर्टिकल आता है, इंडिया स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग हिट्स द वॉल ऑफ यूएस यूनिलैटरल हेजेमनी, कि इंडिया जो अभी तक अपने फॉरेन पॉलिसी में बैलेंस कर रहा था, दोनों पोल्स के साथ हम मिलजुल के काम कर रहे थे, अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे, लेकिन आज वो यूएस के सेल्फिश इंटरेस्ट के सामने टकरा गया है। आज यूएस जो यूनिलैटरलिज्म कर रहा है, मनमानी कर रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में वो भारत के स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग को बहुत बड़ा झटका दे रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से हैमर अमेरिका के टैरिफ को शो केस किया गया है और यहां पे भारत एक एलिफेंट के फॉर्म में शो किया गया है। तो फ्रेंड्स ग्लोबल टाइम्स में आप देखिए चाइना ने क्या कहा। चाइना ने कहा कि यूएस जो है वो भारत को तब तक क्लोज पार्टनर मानता है जब तक आप अमेरिका के इंटरेस्ट को फुलफिल करते हो। जिस समय आप एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लोगे तब आप अमेरिका के सामने कम वैल्यूबल हो जाओगे। ये सही बात है फ्रेंड्स। जब ऑयल प्राइसेस हाई थे तो आपने कहा रशिया से तेल भर लो। आज जब ट्रंप की अपनी पर्सनल ईगो पुतिन से क्लैश कर रही है और वो पुतिन को नहीं समझा पा रहे हैं, झुका पा रहे हैं, तो अब आप फालतू का इंडिया के ऊपर अपना एग्रेशन शो कर रहे हो। इसलिए ग्लोबल टाइम्स में कहा गया कि यूएस के लिए कभी भी इंडिया एक गेस्ट नहीं है, इंडिया इज ओनली एन आइटम ऑन द मेन्यू। तो फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म यहां पर अमेरिका के अगेंस्ट चाइना ने किया है और कहा है कि भारत को अब एक तरीके से अमेरिका के ऊपर जो ट्रस्ट है उसको कम कर देना चाहिए। आज इंडियंस को रियलाइज हो रहा है कि पार्टनरशिप विद यूएस जो है वो कितना ज्यादा वन साइडेड है और अगर आप एक पावरफुल कंट्री पे ट्रस्ट करोगे तो इसके बदले आपको क्या मिलेगा? प्रेशर और थ्रेट ही मिलेगा और इससे कोई भी सिक्योरिटी और ग्रोथ को आपको फायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स यहां पर चाइना ये चीज कह रहा है, बट चाइना खुद एक ऐसा कंट्री है जो खुद भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं, फॉरेन पॉलिसी में इमीडिएट गेन्स अगर हमें अभी चाहिए तो अभी ये सही समय है कि चाइना जो ऑलरेडी खुद आज बहुत प्रेशर में है, उसकी इकोनॉमी की स्थिति काफी खराब है, उसके ऊपर भी टैरिफ लगाए गए हैं, तो आज सही समय है कि चाइना को हमें अपने स्मार्टली यूज करना चाहिए, ना कि चाइना हमें यूज करे। भारत को चाइना की उस मजबूरी को अपने हित में यूज करना चाहिए सो दैट भारत अमेरिका से भी बार्गेन कर पाए तो हम चाइना से भी बार्गेन कर पाए। और देख सकते हैं फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अब प्रोबेबली बहुत ज्यादा श्योर हो चुका है कि वो एससीओ जाने वाले हैं और ये एक ऐतिहासिक विजिट है फ्रेंड्स, बिकॉज 7 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी जो है चाइना विजिट करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स आपको पता है इसी कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा ने भी कहा कि ये सही समय है ब्रिक्स को अपना एक काउंटर स्ट्रैटेजी बनाने को। एनएसए दोवल रशिया गए हैं और वहां पे भी F-35 को भारत जो ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है, अब हम सुखोई 57 फाइटर जेट्स को खरीदने का बात शायद अजीत दोवल जो है वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ पुतिन की मुलाकात भी होगी और पुतिन आपको पता है फ्रेंड्स कुछ ही दिनों में इंडिया भी आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अब वो समय आ गया है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से हटकर अमेरिका को एक टाइट स्लैप देना चाहिए सो दैट इफ यू प्ले और इफ यू डू दिस हिपोक्रेसी देन ठीक है, आपने हमारे पेशेंस को लिया, हमने आपको मौका दिया, अब बताएगा भारत आपके अगेंस्ट कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपके हिसाब से भारत को अगला चाल क्या चलना चाहिए, प्लीज आप मुझे अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।